आलम पे औरंगजेब देश को लूटा था। उसने देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। सन्यासी, ढोंगी, चिंदी चोर, बौना, जोकर जब मुंह खोला जहर उगलने के अलावा मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, मुगलियाओं के लिए इसको कुछ नजर ही नहीं आता। पहली बात तो जो है सो इन्हें टट्टी करता, टट्टी खाता, जो करता वही खाता, बस पोके अलग अलग है इसके गड़े या इसके खड्डे अलग अलग हैं, लेकिन ग़िज़ा भी वही छे, बोलचाल भी वही छे। क्योंकि एक आदमी गंदगी खाने के बाद ही गंदगी करता ना भाई। गंदगी जब उगलता है कहीं को उगलता, क्योंकि उसके रगों में भी वही चीज दौड़ती है। बाहर के इन्हें औरंगाबाद पहुंचा, इन्हें महाराष्ट्र पहुंचा, इन्हें महाराष्ट्र पहुंचकर जहर उगलना चालू करा, जहरीले बातें करना चालू करा। क्योंकि जब भी इंतखाबात आते हैं, इलेक्शन आता है, तो इनको मुगलियाएं, हजरत टीपू सुल्तान हो या औरंगजेब हो या कोई और हो, सिवाय इनको जो है सो उनके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। पहली बात तो इस टकले, इस गंजोटी, इस तड़ी पार, इस रेप बलात्कारी के लिए ये कह दूं मैं, एक चिंदी चोर है इन्हें, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इसके खुद दुनिया के केसा इसके ऊपर थे, क्योंकि इन्हें एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी, और ये खुश करना चाहता, क्योंकि इन्हें केसों में मुलव्वस है और ऐसे केसा इसके जो बचना नामुमकिन है। लेकिन ये किसी तरीके से जहर फैलाने के लिए अपने आप को जो है सो पार्टी का 2 नंबर का एक वो साबित करने की दौड़ में रहता। कभी कभी तो ख्वाब भी दिखता है इन्हें, पहले नंबर पे चले जाता। आपस में जो है सो प्राइम मिनिस्टर से भी लड़ लेता है इन्हें, बोलता जो है सो तेरी जगह पे मैं बैठना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह पे तू बैठे हुआ है, धोखे से बैठे हुआ है, जबकि ये पार्टी भी मेरी है और मैं बनाया सो बोलता। इन्हें इतना निकले हुआ है, इसकी कोई जबान का भरोसा नहीं है। आप लोगों को ये बता दूं और आप लोग ये जान लो। और रही बात दूसरी, इन्हें बोल रहा है कि औरंगजेब ने हमारे देश को बहुत लूटा, बहुत टेम्पलें गिरवाई, बहुत तोड़े। अरे चिंदी चोर साले, ना तू था जब, ना तेरा बाप था जब, जिससे तू निकला उन्हें भी नहीं था। तो ये कैसा मालूम तेरे को ये जहर बर्पा करने के लिए? तू बातें कब के कर रहा, जबकि कोई देश ही नहीं था हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। अरे चिंदी चोर, तू ये वाहियाई बातें तेरे दर्जे के, तेरे क्लास के, तेरी सोच के जो है ना, उनके सामने बोला तो चलता। तू जो है जो ऐसे बातें करेगा तो हम जैसे लोग सुन के खामोश बैठते हैं। नहीं, तेरे को अंदर तक देते, जैसा आप दे रहे नहीं, आप तड़पते भी रहो तुम, जलते भी रहो तुम, समझे? तुम्हारी औकात इतनी से, और तुम पैदा हुए सिर्फ ये जहर बर्पा करने के लिए, जहरीले बातें करने के लिए। अरे तू किसका काम आया सुएरे? क्या देश का था तू, या देश का है तू, या देशवासियों का है तू? कभी देश के लिए अच्छा करे तुम? अरे चिंदी छोड़ साले, मेरा सवाल है तेरे से, तू एक टेम्पल बनाया क्या? जब से तू जो है सो यानी इतनी जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुआ है, इतना जिम्मेदार पर्सन है तू, लेकिन ये बता, जहां पे तेरी सरकार चलती है वहां पे एक टेम्पल बनाया क्या? तू पहले ये बोल। अरे तू कपड़ा खरीद के नहीं पहन सकता, ये तेरी औकात नहीं है। अरे तू हक के नहीं होने वाले ये बातें करेगा। हमारे देश को लूटा कहते बोले, कहां से लूटा? कहा था रे देश जब? हाँ, तेरे बाबा का देश था? किसका देश था रे? कहां से आया था देश? पहचान था तू औरंगजेब को? कौन थे औरंगजेब? जो औरंगजेब के ताल्लुक से गुस्ताखी कर रहा। अरे चिंदी चोर साले, तुम लोगों को और कुछ भी नहीं है,
ना बोलने के लिए ना दिखाने के लिए। अब ये ऐसे बातें करके लोगों को जो तेरे वैसे जो भटके में रहते नहीं, वो लोगों की जहनियत खराब करना और कुछ भी नहीं। जहर बांटना, हमारे देश को मुंतशर करने की कोशिश करते, जो कभी तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होते। और यकीन मान इतनी बुरी मुंह की खाने वाले है। अब इन्हें झारखंड में दिया हुआ बयान है, अब महाराष्ट्र आने वाला है, उन्हें झारखंड में ये बयान दिया और झारखंड वासियों से रिश्ता जुड़ गया इसका। इन्हें जहां पे जाता रिश्ता जोड़ लेता है। इन्हें पहले ये फैसला नहीं कर रहा इन्हें हाई किसका, इन्हें हाई किसका, इन्हें आया कहां से, आया कहां से, किसकी पैदावार है ये। पहले ये तो फैसला करने दो चिंदी चोर को, बाद में ये जहरीले बातें करना, इसको जो है सो यही काफी है। अब मेरा अंदाज भी बदल सकता, लेकिन फिर भी हद अदब में दे रहा हूं इसको मैं, क्योंकि इन्हें जितना गंदा है ना, गंजोटी है, ये गांजा मारने वाला, सस्ती शराब पीने वाला, ये थर्ड क्लास साले के लिए यही काफी है। ये जो डोज है ना, बस इसको यही काफी है। अब पुक्का भी बड़ा हो जाता, गला भी बड़ा हो जाता। अब जो है सो यानी बदबू आते रहती बिसात, क्योंकि पूरे टाके खुल गए इनके, जो मार लेते रहते रहनो टाके, वो टाके खुल गए। अब क्या हुआ, पूरा औरंगजेब हमारे देश को बहुत लूटे गए थे। देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, 1947 1947 से कितना औरंगजेब आया, क्या औरंगजेब का कोई ख्वाब आता है इसके पास, कोई तस्वुर लेके सोचता है इन्हें, यानी कोई चीज ऐसी होगी जो इसको सताती है। अब अगर से इसके ख्वाब में आके कोई अगर से ये कर रहे तो बात दूसरी है, क्योंकि ख्वाब इसको ही पड़ता, दूसरों को नहीं पड़ता हो। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये क्या वाहिया इंसान है, ये एक चिंदी चोर है, ये गटरी जानवर है, ये कीड़ा है। और ये कीड़ा ऐसा है बुर्लेश का, समझे ना, ये बुर्रेश है, ये बुर्रेश में तो समझते है ना। तो ये बुर्लेश के बातों में नहीं आना मालूम, समझे, कुंडम लुल्ली है इनो इट्स लुल्ली है, इनो फुसपटाखा है, समझे ना, इधर के ना उधर के, बीच इधर के। इनका काम है जहर बर्पा करना, जहर बांटना, और दूसरा कुछ भी नहीं है इनो, समझे। इनो खैर लाख करते करने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि हम हैं, इनके पर्दे फाश भी करेंगे और उनको बेनकाब भी करेंगे, इनको बेनकाब भी करेंगे। और जहां तक मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब लेकिन किसी तरीके से अगर से हम खामोश बैठ रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, या किसी का डर और खौफ नहीं है, ये हमारी अपनी शराफत है। हम अपनी शराफत की वजह से खामोश बैठते हैं, और दूसरी वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, हम एक जिंदा दिल कौम है, समझ गए ना। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।